मिथुन राशि, देखते हैं आप लोगों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है इन योर लव लाइफ। किसी तरीके की सेपरेशन से गुजरते हुए नजर आ रहे हो। बहुत ज्यादा डिफरेंसेस आ गए हैं आप और आपके पार्टनर के बीच में, वो सडनली बहुत ज्यादा चेंज हो गए हैं। देयर आर चांसेस कि आप में से काफी लोग लीगल मैटर से गुजर रहे हैं। लीगल मैटर या कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको बार बार कह रहे थे कि मैं डाइवोर्स ले लूंगा, मैं सेपरेट हो जाऊंगा, बट उन्होंने जो बोला वो हुआ नहीं। उन्होंने बोला कुछ और एक्चुअली में कुछ और हो गया। आपके लिए रिलेशनशिप में काफी लंबा सेपरेशन दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि इट्स बीन सो लॉन्ग जिस रिलेशनशिप से आप गुजर रहे हो। समबडी जिसको देख पा रही हो कि जानते हुए उसने कोई ऐसी गलतियां करी है जिससे आपको हर्ट हुआ है काफी ज्यादा। इंटेंशनली ऐसा लग रहा है कोई मिस्टेक्स हुई है उस इंसान से, कुछ इंटेंशनली उसने आपको मैनिपुलेट किया, कंफ्यूज किया, आपके साथ रिश्ता बनाया और एकदम से बैकआउट किया। यस, दैट पर्सन, देयर आर वेरी स्ट्रॉन्ग चांसेस जिससे आप डील कर रहे हैं। इनके और आपके बीच में फैमिली का, सोसाइटी का या तो कुछ इशू है, यानी कि कास्ट वगैरह का डिफरेंसेस है, या तो ये ऑलरेडी मैरिड थे या थी, लड़का लड़की कोई भी हो सकता है, ठीक है। ऑलरेडी मैरिड पर्सन होने की वजह से इन्होंने वादे तो बड़े बड़े करे बट अपने वादे निभाए नहीं। बहुत कुछ बोला पर किया नहीं। मे भी हो सकता है आप में से कुछ लोग इस व्यक्ति से मैट्रिमोनियल पे मिले, कोई मैट्रिमोनी साइट पे मिले हो। देयर आर वेरी स्ट्रॉन्ग चांसेस। ये व्यक्ति आपके सोलमेट है। बाय द वे मैं आपको बता दूं, ये आपके सोलमेट है, इसलिए आप इनके साथ एक अलग लेवल ऑफ अटैचमेंट और कनेक्शन फील करते हो। इस इंसान के साथ इसके वजह से आपका एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन और लव है। इन्होंने सडनली कुछ बिना बताए ही आपको सबोटाज किया है, या तो आपसे बिना वजह ही काफी ऐसा लग रहा है विक्टिम कार्ड खेला है आपके साथ। आपकी कोई गलती नहीं होते हुए भी ना इन्होंने बहुत सारी चीजों में आपको ब्लेम करना शुरू किया। यू डिड दिस दैट ब्ला ब्ला ब्ला, तुमने हमेशा मुझे हर्ट किया, तुमने, या तो बिना कुछ बताए एकदम से आउट हो गए। सबोटाज किया, गलती खुद की थी बट ऐसे प्रिटेंड किया कि यू वर द वन जिसके वजह से गलतियां हुई। तुमने गलत किया, तुमने हर्ट किया, तुमने ऐसी स्थिति लाई, तुम बहुत इनसिक्योर हो, तुम बहुत पॉजिटिव हो, तुम्हारे अंदर प्रॉब्लम्स हैं। ना अब आपका कॉन्फिडेंस हिला दिया। इशू ये था कि ये डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। आपके साथ फ्यूचर को लेकर डिसीजन ले पाना इनके लिए इजी नहीं था। डिप्रेस्ड एनर्जी है, यू कैन सी। आप देख सकते हो इस इंसान ने फील किया कि यार अब तो मैं डिसीजन ही नहीं ले पा रहा हूँ, क्या करूँ। तो इन्होंने घुमाकर आप ही को सबोटाज कर दिया, उल्टा सीधा सुनाकर। आप दोनों के बीच में जो कनेक्शन में प्रॉब्लम्स आई है वो कहीं ना कहीं मुझे बहुत ज़्यादा हद तक आपके पार्टनर की ही लग रही है। मोस्टली कई कई केसेस में, कुछ रिलेशनशिप्स में दोनों की गलतियां होती हैं, बट इन दिस कनेक्शन मुझे ज़्यादातर आपके पार्टनर की मिस्टेक लग रही है। ऐसा लग रहा है कि वो आपकी बात सुन ही नहीं रहे थे, आपको मौका नहीं दिया चीज़ें ठीक करने का, और तुरंत से डिसीजन लिया और एकदम से बैकआउट कर गए। जबकि इन्होंने आपको बहुत सारे वादे दिए, इन्होंने आपको ऐसा दिखाया कि जैसे कोई फेरी वर्ल्ड है, आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, बट ऐसा कुछ मिला नहीं। इस इंसान और आपके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी बहुत ज्यादा हैं, मोस्टली इनकी क्रिएट की हुई। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो है ना, वो आपके लिए सेक्रीफाइस नहीं कर पा रहे। उन्हें पता है कि मैरिज या फ्यूचर इज योर मेन कंसर्न, जो वो आपको नहीं दे सकते। यहाँ पे देख सकते हो कमिटमेंट और यहाँ पे बिट्रियल। उन्होंने आपको धोखा दे दिया। अब उनको इसके वजह से यूनियन करने में भी समझ नहीं आ रहा है कि वो कैसे अप्रोच करे, क्योंकि जो वादे उन्होंने आपको किए थे अब वो किस मुंह से आपके पास वापस आए, क्योंकि चाहते तो वो वापस आना है, लेकिन अब वो कैसे आए, क्योंकि उन्होंने जो आपके साथ किया उसके बाद फेस करना मुश्किल है ना। हाउ टू फेस, कैसे फेस करें, आपको कैसे क्लैरिफिकेशन दें, क्या बोलें आपको कि मेरे से ना ये मिस्टेक हो गई, मेरे से वो मिस्टेक हो गया, मैंने ना इसके वजह से। एक्सप्लेनेशन नहीं है ना, क्या एक्सप्लेनेशन देंगे। चोट इन्होंने पहुंचाई, अब एक्सप्लेनेशन क्या देंगे। बाबू भैया क्या करेंगे। ये पर्सन आपके पास वापस आना चाहते हैं, बट इनके लिए इतना आसान नहीं है, बिकॉज उन्होंने आपको कोई कमिटमेंट दी थी, कोई आश्वासन, कोई ऐसा बर्ताव जो उन्होंने
बोला बट उसे या तो एक्सेप्ट, मतलब जो बड़ी बड़ी बातें की उसे उन्होंने कंप्लीट नहीं किया, उस वादे को पूरा नहीं किया। अब में से कुछ लोगों के लिए पॉसिबिलिटी है कि या तो आप ऑलरेडी कहीं कमिटेड हैं और आपके पार्टनर आपसे कुछ आगे का एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि आप उनके साथ आगे फ्यूचर करें, बट आपके लिए मुमकिन नहीं है, आप उन्हें वो नहीं दे सकते, आप उन्हें वो सर्व नहीं कर सकते, आपके लिए मुश्किल है। यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि आप लोग दोनों के बीच में मेजर गैप है, इनकी भावना, इनके पार्टनर की भावना है। यस, वो अपने पास्ट की गई गलती पे डिसअपॉइंटेड है, उन्हें रियलाइजेशन है उन्होंने क्या किया है, उन्हें इस चीज़ का एहसास है। पास्ट को याद कर करके वो बहुत डिसअपॉइंट होते हैं अपने बर्ताव को लेकर, अपने एक्टिविटी को लेकर। जो उन्होंने किया वो उनको करना नहीं चाहिए था, मिस्टेक हो गई। यू कैन सी दैट यहाँ पर सैड है, आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे पैचअप करना चाहते हैं, बट कैसे आए? क्योंकि पास में जो किया उसके बाद वो कैसे आए, कैसे फेस करें आपको? ईजी है, मुश्किल है, नहीं कर पाएंगे। यूनिवर्स मुझे बताएं नेक्स्ट 7 डेज में इनके पार्टनर इनके लिए क्या एक्शन लेंगे। जब भी देख रहे हैं वीडियो उस दिन से 7 दिन कैलकुलेट हो जाएंगे। 4 ऑफ कप्स, डेथ, नहीं, नेक्स्ट 7 डेज में कोई एक्शन नहीं। 4 ऑफ कप्स एंड डेथ। हाँ, इनको मैं देख पा रही हूँ कि नेक्स्ट 7 डेज में आपको लेकर ये जो है सोच विचार बहुत करेंगे, ओवर थिंकिंग करेंगे कहीं ना कहीं, आई वॉन्ट हर बैक। और इवन चांसेस है कि आपके अलावा कोई और व्यक्ति इन्हें प्यार के लिए प्रपोज करेगा या प्यार देगा या इनके साथ संबंध बनाने की इच्छा रखेगा या रखेगी, लेकिन ये उस रिश्ते को डिनाई कर देंगे। उस रिलेशनशिप आपको दिखाई दे रहा है, हाथ फोल्ड कर रखे हैं, नहीं अब मुझे नहीं करना ये सब, दोबारा से वो चीज़ों में नहीं पड़ना। इवन देर आर वेरी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि दिस इज ये व्यक्ति वो है जो आप हैं, मतलब बेसिकली देर आर वेरी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि आप ही हैं जो उन्हें अप्रोच कर रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने हाथ बांध दिए हैं और वो आपका ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर रहे। रीज़न दिस इज, देखो ये बहुत हार्ड है फॉर हिम ना, ये पर्सन आप ये समझो बहुत हार्ड है, वो नहीं कर सकता आपके साथ पैचअप, उसके लिए मुश्किल है, क्योंकि उसने आपका लव एक्सेप्ट कर लिया ना, तो उसको आपको फेस करना है, उसको आपको आंसर करना है बहुत सी चीज़ों को, कि ये फलाना चीज़ उसने आपके साथ क्यों की, उसने आपको हर्ट क्यों किया, या उसका बर्ताव क्यों बदल, उसको एक्सप्लेनेशन अभी आप बोलोगे नहीं देना पड़ेगा, मे बी इन फ्यूचर देना पड़ जाएगा। ही नोज दैट कि ये बंदा जानता है कि उसको ये करना पड़ेगा और उसको डर लग रहा है, मतलब एक तरीके का डर है, उसे लग रहा है कि स्थिति बदल चुकी है, वो चाहे तो भी वो आपके साथ नहीं रह सकता, वो चाहे उसकी इच्छा हो तब भी नहीं रह सकता, उसे ना चाहते हुए भी इस रिश्ते में एंडिंग फेस करनी पड़ रही है। वो नहीं चाहता, वो नहीं चाहती, उस इंसान को आपसे बहुत प्यार है, लेकिन जो उसने किया है उसको फेस करना इतना आसान नहीं। यूनिवर्स मुझे बताएं ऑब्स्टेकल क्या है। हाई प्रिस्टेस, द डेविल। डेफिनेटली इस इंसान की जिंदगी में कोई व्यक्ति है जिसके बारे में इन्होंने आपसे छुपाया था, या कह सकते हैं अभी भी छुपाया हुआ है। हो सकता है आपकी नज़र में ये व्यक्ति सिंगल है बट ऑलरेडी कहीं मैरिड है। हो सकता है कि इस इंसान की लाइफ में, क्योंकि यहाँ पर क्लियरली थर्ड पर्सन दिखाई दे रहा है जिसके बारे में आप ज़्यादा नहीं जानते। आई कैन सी दैट कि ऑब्स्टेकल में रिप्रेजेंट हो रहा है मिस्टीरियस एक ऐसी एनर्जी जिसका आपको ज़्यादा जानकारी नहीं है, या मे बी उनकी मदर, उनकी फैमिली के बारे में आपसे छुपाया गया कि उनकी मदर आपको अप्रूव नहीं करेगी। सब जानते हुए रिलेशनशिप बना लिया, अब मुश्किल है उनके लिए ये रिलेशनशिप में आगे बढ़ पाना, आपको चुन पाना, नॉट दैट इजी। डेविल की एनर्जी, आपसे अटैचमेंट है बट, और वहां पे भी क्विट करना आसान नहीं उनके लिए, वहां पे चीजें छोड़ना आसान नहीं। मे बी ये उनकी मदर है जिसकी वजह से आप लोग दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स हैं और उन्हें लग रहा है कि मैं चाहकर भी उन्हें नहीं छोड़ सकता आपके लिए, और उनको इस रिश्ते में नहीं रहना। इसका रीज़न 2 हैं, एक तो वो आपको फेस नहीं कर सकते, दूसरा उन्हें पता है कि इस रिलेशनशिप में उन्हें बहुत सी चीज़ें आपको प्रूव करनी पड़ जाएंगी कि वो आपके लिए कितने अवेलेबल हैं, कितना कुछ कर सकते हैं, और अगर वो ध्यान नहीं देंगे तो 2 दिन बाद आप ही नाराज़ हो जाएंगे कि अरे मैंने एक तो प्रयास किया, बात की, अब भी तुम ध्यान नहीं दे रहे हो मुझ पर, तुम मुझे प्यार नहीं कर रहे हो। इस रिश्ते में उन्हें बहुत सारे लूप होल्स दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे गैप्स दिखाई दे रहे हैं जो वो आप फिल ही नहीं कर पा रहे, जिसके लिए उनको लग रहा है कि अब मैं
इस गैप को कैसे फिल करूं? आप चाहेंगे, आप ट्राई भी करेंगे, तब भी ये व्यक्ति थोड़ा सा डिस्कनेक्टेड रहेगा आपसे। इन्हें लगेगा कि किस मुंह से मैं जाऊं, किस मुंह से इससे बात करूं, क्योंकि ये इंसान मुझे समझेगा नहीं। ये आज मेरे सामने समझ रहा है, लेकिन 2 दिन बाद इसको दिक्कत है, होएगी ही होएगी। यूनिवर्स मुझे बताएं, नेक्स्ट 7 डेज में हमने एक्शंस ऑलरेडी देखे, राइट? लेट्स सी कि आपको ट्राई करना चाहिए। यूनिवर्स मुझे बताएं, क्या मेरे व्यूअर्स को ट्राई करना चाहिए? 3 ऑफ पेंटिकल्स विथ 9 ऑफ वॉन्ड्स। आपके अप्रोच पे आपको रिग्रेट हो जाएगा अगर आपने ट्राई किया तो। अगर आपने अप्रोच किया तो आपको बहुत रिग्रेट हो जाएगा। यू नीड टू अंडरस्टैंड, जिस इंसान को आप अप्रोच कर रहे हो वो अपनी गलती फील नहीं करेगा या मानेगा नहीं। यानी कि एक तो पहली बात, वो पहले ही आपको इग्नोर करेगा तो आपको हर्ट हो जाएगा, या इग्नोर करेगी तो आपको बुरा लग जाएगा, आपको लगेगा यार मैंने क्यों किया। फिर आप होप्स रखेंगे कि शायद आप बदल जाए, नहीं सुनेगा सामने वाला व्यक्ति, आपको सुनेगा ही नहीं। यूनिवर्स इज सेइंग कि अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू करने के बारे में सोचो, बिकॉज यू डेफिनेटली, अगर जब आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ेंगे, आप नए व्यक्ति को कनेक्ट करेंगे। आई एम नॉट सेइंग कि इस रिश्ते से निकल के तुरंत दूसरे रिश्ते में चले जाओ, कि यहाँ खत्म किया तो अब चलो नई कहानी में चले, ऐसा नहीं। हम जस्ट सेइंग कि सोशलाइज करो, थोड़ा लोगों के बीच उठो बैठो, थोड़ा लाइफ को चेंज करो, थोड़ा इनसिक्योरिटीज उस इंसान में आएगी, तब वो थोड़ा सा एक इनिशिएटिव लेंगे उस चीज के लिए कि यार मुझे करना पड़ेगा, नहीं तो मेरी जेमिनी जो है मेरे हाथ से निकल जाएगी, मेरी जेमिनी, मेरी मिथुन जो है मेरे हाथ से निकल जाएगी और मैं लेट कर दूंगा। यानी कि मैं इस रिग्रेट में बैठा रह जाऊंगा और मेरी मिथुन वाली की लाइफ में तो कोई और ही एंटर कर जाएगा। तो आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। यूनिवर्स मुझे एडवाइस बताएं क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। एस ऑफ कप्स, टू लव योर सेल्फ एंड अपने आप से तो प्यार इतना ज़्यादा, सेल्फ लव सीख लो यार। यू आर नॉट लविंग योर सेल्फ, आप अपने आप से प्यार नहीं करते। खुद से प्यार करो, अपनी प्रायोरिटीज पे फोकस करो। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी, कुछ और ऑप्शंस, कुछ और लोगों को अपनी जिंदगी में ऐड करो। आई एम नॉट सेइंग कि एकदम भागना है, अभी से ही करना है, नहीं नहीं नहीं, घुस लो। पहले तो खुद से फोकस करो, खुद से प्यार करो, खुद को टाइम दो, खुद को समझने की कोशिश करो। वंस आप हील्ड हो, आप नए नए लोगों को अपना दोस्त बनाओ, फ्रेंडशिप करो, नए नए लोगों के बीच में उठो बैठो। जैसे आप अपने अंदर परिवर्तन लाएंगे, आप देखेंगे कि सामने वाला व्यक्ति कहीं ना कहीं आपके लिए डेस्परेट हो रहा है। यूनिवर्स मुझे पता है खुद होकर ये व्यक्ति कब अप्रोच करेंगे, जेमिनीज को कब अप्रोच करेंगे। 3 ऑफ वॉन्ड्स की मैजिशियन, ये व्यक्ति मुझे राइट आफ्टर 3 वीक्स आपको अप्रोच करते नजर आ रहे हैं। 3 हफ्ते बाद, कुछ लोगों के लिए 3 महीने बाद, ठीक है, आफ्टर 3 वीक्स और 3 मंथ्स ये व्यक्ति आपको अप्रोच करेंगे। एंड ये अप्रोच इसलिए आएगा क्योंकि आपने इस इंसान को मैनिफेस्ट किया अपनी लाइफ में। ये खुद से नहीं आ रहे हैं, आपकी अट्रैक्शन जो आपने क्रिएट की है उसकी वजह से आएंगे ये। यूनिवर्स इन लोगों के लिए मुझे बताएं ये सिचुएशन कैसी रहेगी। इनके वापस आने के बाद ये किस इंटेंशन से वापस आ रहे हैं इनके पास, इनके पार्टनर किस इंटेंशन से वापस आ रहे हैं। टू स्टार्ट फ्रेश, अपनी गलतियों को फील करते हुए ये दोबारा से एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहेंगे। ये चाहेंगे कि एक रोमांटिक रिलेशनशिप में आपके साथ रहे, या आपके साथ दोबारा पहले वाला कनेक्शन चाहते हैं, ये एक फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं। ये आपके साथ हैप्पीनेस और पॉजिटिविटी को फील करते हैं, ये उसी चीज को वापस अपनी लाइफ में देखना चाहते हैं, जिसकी वजह से राइट आफ्टर 3 वीक्स और 3 मंथ्स ये व्यक्ति आपको अप्रोच करेंगे, आपसे बात करेंगे और चीजें ठीक करेंगे। ठीक है, चीजें बेटर करने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि आप जो है उनके गिले शिकवे, उनकी गलतियों को, जो भी प्रॉब्लम्स है उससे भूल जाएं और एक फ्रेश स्टार्ट उनके साथ कर सकें। तो ये एक प्रयास होगा, इंटेंशन अच्छा रहेगा, बट ये अभी एज एन रिलेशनशिप के हिसाब से नहीं आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे एक रोमांटिक कनेक्शन के लिए आ रहे हैं। तो आपको डिसाइड करके ही आगे बढ़ना है। ओके, सो ये थी जेमिनी राशि वालों आपकी रीडिंग। अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, नहीं अच्छी लगी डिसलाइक कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी के लिए इतना ही। ओम साई राम।